100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170। सीतापुर के नैमिष धाम में रामानुज कोट में रह रहे साधुओं ने मठ पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मठ के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन मठ के पड़ोस में चल रहे संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक खुद को ट्रस्ट का सचिव बता रहे हैं। साधुओं का आरोप है कि उन्होंने मंदिर के कई कमरों पर जबरन ताला जड़ दिया है और मठ की बिजली पानी काट दी है, जिसके चलते साधु महात्माओं ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि महाविद्यालय के अध्यक्ष साधुओं के आरोपों को नकार रहे हैं। इस पूरे मामले पर मिश्रिक के एसडीएम ने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक रामानुज कोट मठ से किसी को भी भगाने का अधिकार नहीं है। कितने दिन से रह रहे हैं? हम यहाँ लगभग सन 75 में दीक्षा लिए थे और 76 में आ गए थे। अब आप जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? हाँ, हमारा जमुना प्रसाद नाम है। जी। श्रीमती सुदर्शन दासी के हम पुत्र हैं। हाँ। तो हमारी माता जी इस मंदिर में शुरू से सेवा कर रही थी। कितने दिनों हम से? यहाँ 50 साल से तो हम हैं। हम 5 साल के तब से मतलब यहाँ पे रहते हैं। 50 साल से 5 साल के थे तब से। और हमारी माता जी 60 साल के बाद 95 साल के बाद ख़त्म हुई हैं, अभी 2 साल पहले। और हमारे मतलब हम परिवार वाले हैं, यहाँ रहते हैं। हमारा पानी और बत्ती सब काट दिया गया है। 19 तारीख को रात में 1 बजे हमारे कमरे में ताला लगा दिया गया और हमारा कमरा बंद था। अभी एक ताला नहीं खोला गया है। हमारे जीने में ताला ऐसा डाल दिया है कि जो ऊपर से उतरे लगो तो खोपड़ी अभी फोड़ देता है। ये लोग मतलब जो है न्याय नहीं करते। पानी का पाइप काट दिया है, पानी नहीं मिलता। कौन लोग हैं ये? इंदिरा रमण ने काट दिया है। हाँ। इंदिरा रमण, रामलला और राम मोहन, ये क्या है? ये सब इसी मंदिर के मतलब मालिकान है जो है। कोई मालिकान है? रमेश मतलब जो है ये फराड मुकदमा बना करके और यहाँ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे मतलब निवेदन है कि इनके आर्डर का जांच कराया जाए और उस पर जो है कार्रवाई की जाए, इनको निकाल के बाहर किया जाए और हमको सुविधा दी जाए। कितने परिवार यहाँ पर ऐसे हैं जिनको भगाया जा रहा है? इसमें परिवार तो करीब 35-36 लोग रह रहे हैं। सभी हर व्यक्ति को भगाया जा रहा है। हर कमरों में ताला डाले हैं जो है। जहाँ देखो जहाँ खाली कमरा देखते हैं हम, जैसे कहीं चले गए तुरंत ताला डाल दिया। अब हम काम करे न जाए कहीं को कि मतलब बाहर सब्जी लेने न जाए। हम सब्जी लेने गए, ताला डाल दिया। हम वहाँ लौट के आए, हमारे कमरे में ताला पड़ा है। हमारा राशन पानी सब अंदर बंद था, 24 घंटे बंद था। यहाँ चौकी इंचार्ज के पास गए, पूरा दिन लगे रहे, नहीं ताला खुला। जब सीओ साहब रात में आए तो उन्होंने कहा कि ताला खुलवाओ जा करके। तब ये लोग आए तो एक ताला खोल दिया अंदर का और बाहर का रोड पर का ताला, हमारा अभी निकास का ताला नहीं खोला। हमारी एक मोटरसाइकिल आज भी नहीं निकल पा रही है। हम अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि जब तक हमारा विचाराधीन मुकदमा चल रहा है हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो नाजायज़ करके आए हैं यहाँ पे, मतलब ये तो फराड करके आए हैं। हम लोग यहाँ जीवन बिता दिया पूरा जो है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ना हमारे आगे पीछे ना कोई जगह है, ना ज़मीन है, ना खेती है, ना पाती। हम कहाँ जाएंगे जो है? हम इस समय रामानुज कोट मंदिर में रह रहे हैं। हाँ। और लगभग 45 साल हमको यहाँ रहते हो गया है। अच्छा। और राम प्रपन्नाचार्य स्वामी जी के हम शिष्य हैं, पहले जो महंत थे। और अब हमको कष्ट ये है कि हमको जास्ती निकाला जाता है, धमकाया जाता है। कहते हैं कि कोर्ट का आदेश हमारे पास है, तुमको निकलना पड़ेगा। तो हमने प्रशासन से हर जगह दौड़ की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट में कोई केस भी चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है। एक एडीजे के वहाँ चल रहा है, जिसके जो कि फाइल जो है आदेश में लगी हुई है। हाँ, अब कोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और कोर्ट के पहले हमको भगाने की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर कोर्ट ने न्यायालय ने अगर इनको बेदखली का आदेश दे दिया है तो हमको निकाल दें। अगर बेदखली का आदेश नहीं दिया है तो जब तक कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा चल रहा है तब तक हम अपना सामान नहीं निकालेंगे, ना हम चाहेंगे। अगर ये आपको क्या दिक्कत है? कितने दिन से रह रही हैं? हम 50 साल से रह रहे हैं। अपना कमरा बनवाए के रह रहे हैं। कहाँ रह रही हो? ये कमरा कहाँ? ये जगह कौन सी है? ये भगवान की जगह रामानुज कोट अच्छा। मंदिर। हाँ। रामानुज कोट मंदिर में हाँ। बनवाए रह रहे हैं। अब हमको भगाया जाता है। कौन भगा रहा है? इंदिरा रमण, धनेश, रमेश, राम मोहन, ये सब मिलकर। क्यों भगा रहे हैं?
कहते हैं कि एक कमरा खाली करो और सब भागो। हम चाहते यूँ कि न्याय कर दो कि हम ये परी रही, बुढ़ापा है, ना हमरे बाली ना बच्चा है, मैं नहीं रहा वह ये खत्म होएगा। अब हम अकेले हैं तो हम अब कहाँ जाए। ये जो ट्रस्ट से भगाने के कुछ महात्माओं ने आरोप लगा, क्या है पूरा मामला बताएं। इस सर किसी को भगाया नहीं गए हैं। पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हमारे बाहर के हरिजन आदिवासी आके यहाँ प्रसाद पाते हैं, क्या साधु को हम भगा सकते हैं? इस स्वतः भक्त की हमारे उल्टा ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इनका स्वार्थ नहीं बन रहा है। लड़कियाँ बेटियाँ बहुत जवान रख करके हमको बगीचा गौशाला तरफ जाना हमारे लोग दुर्बल कर दिए। हमको डर और भय है कि सब तरफ नारियाँ हैं, पूरब दिशा में नारी, दक्षिण दिशा में नारी हैं, लड़कियाँ हैं, जवान युवती हैं। हवा आज कैसी चलती है, साधुओं पर कल क्या हो जाए, इस डर के मारे नहीं जाता है। युवतियों को लड़की हैं, बहुओं को रखें सर। हरे पर पंडित रावणकोट में सैकड़ों आदमी भोजन करता है, बाहर का करता है, साधु मेरा क्या बिगाड़ा है। इस पर मेरे पर अदालत करते ठोक करते हैं। यहाँ पे एक महात्मा प्रहलाद बाबा दाढ़ी वाला, रामा दाढ़ी वाला, वो रहता इधर है, खाता उधर है, सोता इधर है। नहीं, वो यहाँ ट्रस्ट के सदस्य होना हमारा कुछ नहीं है, उसमें ट्रस्ट को मतलब नहीं। वो अपना स्वतंत्र ट्रस्ट बना, हमको मालूम नहीं, वो क्या बना मुझे भी नहीं मालूम। नेमिस का जो मठ पर कब्जा कर लेके है, क्या है पूरा मामला? रामानुज कोट एक मठ है जिसका चक्र और जो परिक्रमा मार्ग होता है उसमें मूर्तियों का पूजन और लाना ले जाना रहता है। इसमें लगातार पहले स्वामी रहे हरिप्रपन्नाचार्य रामदास, फिर इसके बाद स्वामी रहे राम प्रकाश आचार्य, दोनों लोग का इंतकाल हो गया है। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग पहले से पूर्ववत निवास कर रहे हैं। राम निवास, जमुना प्रसाद, सुदर्शन देवी एक्सपायर हो गई हैं। 18 में राम बाबू जमुना प्रसाद के लड़के रह रहे हैं, कुछ 3 परिवार और रह रहे हैं। अभी एक न्यायालय में आदेश हुआ, दूसरा पक्ष जो ये कह रहा है कि हमारे पक्ष में आदेश हुआ, इंदिरा रमन सिंह, धीरेन्द्र सिंह, रमेश चंद, धनेश आदि, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में आदेश हुआ। मैंने आदेश पढ़ा, वो उसमें केवल इनको सरबराकार का आदेश दिया गया है, जो 24/3/2000 को पहले आदेश हुआ, 24/3/2020 को हुआ था। उसके बाद इस आदेश को चैलेंज किया गया है अपर कोर्ट में, जो 18/5 के बाद 29/5/2020 उसकी नियत है। अभी माननीय सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन है। सरबराकार को रख रखाव का अभी आदेश है, उसमें किसी प्रकार के किसी को बेदखली का कोई भी आदेश किसी भी न्यायालय ने, सक्षम न्यायालय ने नहीं दिया है। अतः दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया गया है 10-10 लाख रुपए से, और ये सचेत कर दिया गया है कि जब तक न्यायालय का कोई उचित आदेश नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप